हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से 10th क्लास के फिर से नए क्वेश्चन के साथ ध्यान से समझें और वीडियो को थोड़ा पूरा देखें। वीडियो आपके सामने पूरा देखने का जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को थोड़ा एक बार रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब वर्ड इसमें आ गया, ध्यान रखना व्युत्क्रम का। तो सबसे पहले अगर इस तरह की क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ज्यादातर इसकी पूरी जानकारी क्वेश्चन की देखो कैसे समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके सबसे पहले लास्ट में जो देखें कि इसमें आपको बताना क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो हम कहना चाह रहे हैं और ध्यान से समझें। उसमें क्या है, अब लास्ट में इसमें पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या करना है। कहने मतलब ये है कि इसमें एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति कोई है नहीं है, इसलिए ध्यान से समझें क्वेश्चन को, अच्छे से समझें थोड़ा ध्यान से। ठीक है, चलो उसमें क्या लगा, उसकी वर्तमान आयु, उसकी मतलब रहमान की। तो अपन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माना की लिखेंगे। तो माना की रहमान की वर्तमान आयु हो गई अपने पास x वर्ष। कहने मतलब ये कि जो भी जानकारी अपन को वर्ष में दी थी वो आयु का रहता है। ठीक है, आयु हमेशा किस में दी जाती है, अपनी वर्षों में दी जाती है। 10 वर्ष 20 वर्ष अपन जानते हैं इस चीज को। चलो अब बात होती है एक और शब्द है इसमें व्युत्क्रम। तो इसी संख्या का व्युत्क्रम और लिख लो। तो मैं इसका लिख देता हूं व्युत्क्रम। तो आपको आंसर कभी गलत नहीं बनेगा। ये मैंने लिख दिया क्या, व्युत्क्रम। आप समझ सकते हैं। तो व्युत्क्रम मतलब होता है x संख्या अगर कोई मानिए तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1/x। वर्ष भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख कितना ही है। तो व्युत्क्रम कितना बन गया मेरा 1/x। किसी भी संख्या अगर ऐसे आपके सामने y आ जाएगा तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। अगर कोई संख्या भी होगी तो उसके ऊपर 1 लगा के मतलब बटे में लिख के मतलब क्या बन जाएगा, वो आपका व्युत्क्रम बन जाएगा। अब आती है अपनी क्वेश्चन वाली बात। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसा कहे वैसे वैसा आपको क्या करना है, करते चलना है। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो लिख दो कितना, 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम बताना। तो 3 वर्ष पूर्व मतलब क्या, व्युत्क्रम कितना है 1/x। तो 3 वर्ष पूर्व मतलब हो गया देखो x - 3। ठीक है, सिंपल बात है। 3 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस कितना कर देंगे, उसका व्युत्क्रम में x - 3। अब आ रहा है अब से, मतलब जो व्युत्क्रम दिया है अब से 5 वर्ष पश्चात। तो जहाँ लिख दो 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात वाली बात हो गई। तो 5 वर्ष पश्चात मतलब 1/x + 5। पश्चात मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। बस सिंपल सा काम है। अब ध्यान से देखिए, अब आगे बात होती है ध्यान से देखो। 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम मतलब देखो व्युत्क्रम से चलने पर ध्यान रखना। आगे बात होती है कि उसके योग। तो दोनों का जो 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद दोनों का जो योग है वो आपका 1/3 है। तो चलो योग कर लो उसका। चलो योग कैसे करें, देखो 1/x - 3 + 1/x + 5 दोनों का योग मतलब दोनों को मैंने जोड़ लिया। वो कितना हो गया मेरा 1/3 हो गया। बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल है और बहुत शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जो चीज अपन को लिखना चाहिए वो आराम से लिख रहे हैं अपन, खुद देख के नहीं है। ठीक है, चलो अब इस तरीके के अपन ने देखो सॉल्व सबक किए नहीं किए गुणन करने के लिए। चलो अपन क्या करें, सबसे पहले इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो दोनों आ जाएंगे। दोनों कौन कौन से आ गए, देखो x - 3 भी आ गया और x + 5 भी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है। बस x + 5 और कितना कर देंगे अपन x - 3 बराबर कितना है मेरा 1/3 है। अब इसके बाद में क्या करना होता है, ब्रैकेट ओपन कर लो। चलो ऊपर का ब्रैकेट, सॉरी बीच में प्लस है, अपन प्लस नहीं लगाया, जहां से थोड़ा सॉल्व करना है भाई। ठीक है ना, चलो प्लस है बीच में, ध्यान रखना है। नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम भी है। चलो ओपन करो। तो x + 5 और अगर इसको प्लस से करोगे तो ये x - 3 बिल्कुल। एक ब्रैकेट अब इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ध्यान से। x का x में करोगे तो बन गया अपना x² प्लस है प्लस x का 5 में करोगे तो बन गया अपना 5x
माइनस 3 का x में करोगे तो माइनस का 3x, माइनस प्लस माइनस, ये 5 है 15 बराबर कितना आएगा 1/3 आएगा। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को बस थोड़ा ध्यान से देखते चलें और वीडियो को कंप्लीट देखें, इससे समझ में आया आपको। चलो अब यहाँ से अपन जानते हैं यहाँ x में x वाले को सॉल्व करना होता है। चलो अब ध्यान से देखें, 1x और 1x दोनों प्लस के तो होगा मेरे 2x। जब प्लस का 5 है, जब माइनस के 3 है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस 5 में जब 3 कम करूंगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। कोई प्लस का नंबर बढ़ा तो प्लस के 2 बचेंगे। ऐसे नीचे जाओ, x स्क्वायर तो वो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 में 3 कम करें तो ये भी कितने बच गए अपने पास 2x बच गए। जैसा कोई दिक्कत ही नहीं है, बस x लग गया। माइनस के कितने हैं 15 बराबर में कितना है मेरा 1/3 है। अब देखो ये 1/3 है तो इसका अपन क्या कर सकते हैं, कैंची गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 का इसमें कर दो, 1 का इसमें कर दो। तो देखो करो, 3 का इसमें कर दो, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6। अब 1 का मैं इसमें करूंगा तो ये ऐसा कैसा आ गया x की घात 2 प्लस 2x माइनस के 15। अब जब वाले इससे को उधर ले जाओ बराबर में जीरो लगाएंगे इसलिए। चलो कैसे, सबसे पहले इसको लिखो कैसा, देखो x की घात 2 प्लस 2x माइनस 15। अब जो इधर जाएंगे यानी मतलब जो प्लस का 6x उधर गया तो किसका होगा माइनस का, और प्लस के 6 उधर गया तो किसका होगा माइनस के, और बराबर में अपना क्या लग जाता है 0 लग जाता है। बहुत सिंपल काम है। चलो ध्यान से देखें, x की घात 2, देखो ये 2x है, 6x माइनस प्लस का है तो घट जाएगा। 6 में से 2 कम करें तो कितने बच गए माइनस के, माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस के 4x बच गए। अब देखो माइनस माइनस प्लस, देखो 15 और 6 कितने हुए अपना 21, दोनों माइनस की संख्या बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 0। अब ये बन गई अपनी द्विघात समीकरण। तो मतलब द्विघात समीकरण अगर अपन यहाँ तक पहुँच चुके हैं इतने में बनाने में, तो समझ जाओ जहाँ अपना 80% काम हो गया, क्योंकि अपन गुणनखंड विधि को तो पहले अच्छे से सीख चुके हैं। अपन को तो क्या जरूरत थी, बस के लिए गुणनखंड विधि मतलब अपन को द्विघात समीकरण बन जाए। तो गुणनखंड विधि में क्या होगा कुछ नहीं है, गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करके 21 लाना है और घटा के कितना लाना है 4 लाना है। तो देखो संख्या दो ऐसी कौन सी बन सकती है, तो अपन समझ सकते हैं कि 21 है तो बनाना है अपन को, तो बन जाएगा 7 3 21, 7 में 3 4 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो x की घात 2 माइनस 4 के सामने रख दो 7 माइनस 3, 7 3 21, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 21 बराबर में 0। बस अब क्या चलते चलो जो तो अपन सीख ही गए, x का इसमें कर लो, माइनस से माइनस प्लस हो गया 3x माइनस 21 बराबर में 0। ध्यान रखना माइनस का भी गुणा होता है, नहीं कभी गलती कर जाओ, ठीक है। चलो कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो अपन सीखे। जहाँ से अपना x कॉमन आ गया है तो एक x बच गया और 7 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से प्लस का 3 ले लो, एक x बच गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 7 है 21 हो गए, बराबर में 0 आ गया। ये दोनों एक जैसे होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर अपना कभी गलत बनेगा ही नहीं। चलो x माइनस 7 आ गया, और देखो कौन सा x प्लस 3 आएगा, तो x प्लस 3 आएगा बराबर में 0। दोनों को अपन अलग अलग लिखते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर में 0। तो माइनस का 7 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का हो गया, और प्लस के 3 उधर गया तो किसको गए माइनस के हुए। तो अपन को माइनस वाले से न लेते हुए अपन को कौन सा लेना होता है, क्योंकि आयु हमेशा ध्यान रखना किस में आती है प्लस में आती है, माइनस में कभी नहीं आती है। तो उसने क्या पूछा था कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो x वर्तमान ही थी बने, तो x का मान कितना निकल गया 7 निकल गया। तो अपन अंतर डाल के लिख देंगे, अतः डाल के चुप्पी लगा के लिखना, अतः क्या लिखा था रहमान। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी वर्ष हो गई अपनी 7 वर्ष हो गई। तो भाई वो रहमान जी कितने साल का था 7 साल का था। अब देखो इतना सारा समय न पड़ता है तब जाके आपको इस तरीके से आंसर निकलता है। मेन चीज ये है आप ध्यान से इसको क्या करें, सबसे पहले जैसे हो सके तो इसका द्विघात समीकरण जो अपनी बनी है, जहाँ से देखो जहाँ पे बनी देखो सॉरी यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे जो बनी है ना द्विघात समीकरण, इसको आप अच्छे से बना लो तो समझ जाओ आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।